देश के मंदसौर में 15/4/2024 को फरियादी विक्रम सिंह पिता गंगाराम सोंदिया राजपूत उम्र 28 साल निवासी जूना पानी थाना गरौट ने रिपोर्ट किया कि कुशल सिंह पिता कालू सिंह सोंदिया राजपूत उम्र 45 साल निवासी जूना पानी की अज्ञात व्यक्तियों ने धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी है तथा शव को जमीन में गाड़ दिया है। प्रकरण की बारीकी से विवेचना की जाकर तकनीकी साक्ष्य एकत्रित करने हेतु डॉग स्क्वाड व फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद ली गई। विवेचना के दौरान मिले तकनीकी साक्ष्य संदेह के आधार पर मृतक कुशल सिंह के पुत्र कृपाल सिंह पिता कुशाल सिंह उम्र 21 साल निवासी जूना पानी को राउंड अप किया गया था। विस्तृत पूछताछ की गई। संदेह कृपाल सिंह अपने घटना के संबंध में सही जानकारी देकर गुमराह करता रहा। तब बारीकी से पूछताछ करने पर कृपाल सिंह टूट गया। वे बताया कि मृतक पिता कुशाल सिंह आए दिन उनके साथ मारपीट किया करता था, भेदभाव करता था, घर के पूरे पैसों का हिसाब किताब अपने पास रखता था, खर्चे के लिए वे रुपए मांगने पर भी नहीं देता था और मारपीट करता था, जिससे परेशान होकर पिता कुशाल सिंह अपने रास्ते से हटाने के लिए अपने दूर के स्थित मामा गोवर्धन सिंह पिता गोपाल सिंह निवासी रतनपुरा का थाना मिश्रौड़ी जिला झालावाड़ा राजस्थान से बात की और दोनों ने उनकी हत्या कर दी। 15 अप्रैल को सुबह फरियादी विक्रम सिंह के द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि जूना पानी के कुशाल सिंह जहाँ पे वो हाली का काम करता था, तो किसी ने उस व्यक्ति की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी है और उसकी जो डेड बॉडी है वो सामने नाले में रखकर मिट्टी डाल दी है। तो उसकी सूचना पर से थाना प्रभारी अपनी टीम सहित रवाना हुए। वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने वहां से उसकी डेड बॉडी को निकलवाया, जो कि उसके घसीट के वहां से जहाँ पे वो सो रहा था बाड़े से वहां से लाई गई थी और उसके बाद उसको पीएम के लिए रवाना किया गया। और उसके बाद वहाँ पे गांव वालों से सबसे पूछताछ वगैरह शुरू हुई, परिजनों से पूछताछ वगैरह की गई, जिसमें कुछ तथ्य सामने आए कि इसका जो लड़का है कृपाल सिंह, इसके छोटा लड़का कृपाल सिंह से इसके पिता के थोड़ा सा संबंध अच्छे नहीं थे। वो उनके साथ जो पिता था वो मारपीट करता था, पैसे वगैरह नहीं देता था, तो इसको लेकर उन दोनों के बीच में विवाद था। तो ये सब जब चीज़ें सामने आई तो फिर कुशाल सिंह को थाने पे लाया गया, उससे पूछताछ की गई। तो पहले तो वो थाने को गुमराह करते रहा, लेकिन बाद में वो टूट गया और उसने फिर सारी कहानी बताई कि चूँकि पिता द्वारा मारपीट की जाती थी और पैसे नहीं दिए जाते थे, तो इसको लेकर बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे पिता को मारने की। तो इसी घटनाक्रम में उसने अपने मामा का जो रिश्तेदार है, अपने मामा का लड़का गोवर्धन, उसको इस घटनाक्रम में उसने शामिल किया और गोवर्धन को उसने 1.5 लाख रुपए देने का बताया कि 1.5 लाख रुपए मैं तुम्हें दूंगा, और घटना से पहले उसने 20,000 रुपये गोवर्धन को दिए। गोवर्धन के जो 2 दोस्त थे, धीरू और रोडू, उसको गोवर्धन ने अपने साथ रखा पैसों का लालच देकर। और घटना वाले दिन ये चारों लोग खेत पर इकट्ठे हुए रात में और चारों ने धारदार कुल्हाड़ी और इससे लकड़ी से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी अपने पिता के। इसमें जब पूछताछ की गई तो किस प्रकार से पता चला कि इनके द्वारा ये हत्या की गई? जब लड़के से पूछताछ की गई तो चूंकि ये गांव में ये शोहरत बनी हुई थी कि बाप से इसकी पटती नहीं थी और दोनों के बीच में जायदाद और ये सब को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। चूँकि ये खेत का बंटवारा वगैरह हुआ नहीं था और ये लड़का चाह रहा था कि खेत का बंटवारा कर दिया जाए, तो बाप का कहना था कि मेरे जीते जी तो ये संभव नहीं है। तो उसको लेकर और जो इसका बाप इसके साथ मारपीट करता था उसको लेकर इसके मन में काफ़ी आक्रोश था। तो ये सब चीज़ें जब उसको बताई गई और काफ़ी उससे पूछताछ की गई तो लास्ट में वो टूटा और फिर उसने अपना हत्या कबूल करना स्वीकार किया। किस प्रकार से जब जमीन में गाड़ा गया तो किस प्रकार से पता चला कि व्यक्ति को? जहाँ पे वो सोया था वहाँ पे पूरा खून के छींटे मिले थे, वहाँ पे डेड बॉडी नहीं मिली थी। उसके बाद जब उसकी तलाश की गई तो सामने जो एक नाला था वहाँ पे उसकी डेड बॉडी पाई गई और जिसको उन्होंने मिट्टी से ढक दिया था, लेकिन उसके पैर ऊपर रह गए थे। तो फिर वहाँ पे तहसीलदार को बुलवाकर उसकी खुदाई करी गई और डेड बॉडी बाहर निकाली गई।